बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक निकाह के हवाले से है कि एक सवाल ये किया गया कि एक ईसाई खातून यानी एक क्रिश्चियन खातून जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि उनका शोहर जो है वो ईसाई है। अब इस्लाम लाने के 1 साल तक जो है वो फिर उसी शोहर के साथ रहीं, तो लिहाजा जो है इस दौरान 3 माहवारी भी हो गई और मियाँ बीवी वाले मामलात भी हुए, लेकिन जो है फिर शोहर ने इसको छोड़ दिया। इसे मालूम नहीं था कि शोहर इसके साथ इस्लाम लाने के बाद जो है शोहर के साथ ये रह नहीं सकती, इस गुनाह से वो तौबा कर चुकी हैं। तो लिहाजा इन खातून का क्या हुक्म है? ये खातून आगे किसी और से शादी कर सकती हैं। अब जो है 8 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि अगर जो है जैसे ये खातून इस्लाम इन्होंने कबूल किया, तो अब इस्लाम कबूल कर लेने के बाद ये 3 माहवारी अपने शोहर का इंतज़ार करती। 3 माहवारी के दरमियान जो है ये इस्लाम कबूल कर लेता शोहर तो दुरुस्त, लेकिन अगर जो है 3 माहवारी गुजर जाती और ये इस्लाम कबूल नहीं करता तो जाहिर सी बात है इनका निकाह टूट जाता। अब ये खातून जो है किसी भी मर्द से निकाह कर सकती थी। ये वहाँ है जहाँ काज़ी इस्लाम ना हो। तो लिहाजा इन खातून के लिए निकाह करना किसी भी मर्द से शरअन दुरुस्त है। ये वहाँ सूरत हाल हम आपके सामने बयान कर रहे हैं जहाँ काज़ी इस्लाम ना हो, जहाँ इस्लामी निज़ाम ना हो। तो लिहाजा वो खातून 3 हैज़ जो है इंतज़ार करेंगे अपने शोहर का। अगर उनके शोहर जो है इस्लाम लेकर आ गए तो दुरुस्त, अगर इस्लाम नहीं लेकर आए तो याद रखें अब ऐसी सूरत में ये खातून किसी भी शख्स से जो है निकाह कर सकती हैं। मैं फतवा भी आपके सामने बयान कर दूं, सूरत मस्कुला में इस औरत के लिए आगे किसी मुसलमान से निकाह करना शरअन जायज़ है कि जिस जगह काज़ी इस्लाम ना हो और कोई ईसाई औरत इस्लाम ले आए तो औरत कबूल इस्लाम के वक्त से 3 हैज़ गुज़रने तक इंतज़ार करे। अगर इस दौरान इसका शोहर मुसलमान हो जाता है तो वो इसका निकाह में बदस्तूर रहेगी, और अगर वो मुसलमान नहीं होता तो उसका निकाह ज़ाइल हो जाएगा और औरत किसी मुसलमान से निकाह की मजाज होगी। यहाँ ज़िम्नन ये भी बताता चलूँ, ये तो यानी कि ईसाई खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया था, फिर जो है आगे इनके शोहर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तकरीबन 8 साल गुजर गए, वो किसी से भी निकाह कर सकती है। तो जवाब हमने आपको दे दिया। लेकिन बाज़ हमारे जो है मर्द हजरात, नौजवान लड़के जो है उन्हें किसी ईसाई क्रिश्चियन लड़की से मोहब्बत हो जाती है, वो कहते हैं हम उससे निकाह करना चाहते हैं। तो याद रखें मौजूदा दौर के जो ईसाई हैं इनसे आपका निकाह नहीं हो सकता। किताबों में लिखा है कि अहले किताब का अहले किताब से निकाह हो सकता है, लेकिन मौजूदा दौर के जो ईसाई हैं ये अपने असल मज़हब पर नहीं है, तो लिहाजा इनसे निकाह नहीं हो सकता। किसी भी क्रिश्चियन से आप निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले उसके बाद उससे निकाह किया जाए तो शरअन जायज़ है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं कि भाई वो मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं जो है मोहब्बत करता हूँ एक क्रिश्चियन लड़की से, अब वो इस्लाम कबूल नहीं कर रही तो आप मेरा निकाह पढ़ा देंगे। तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि हरगिज़ हम ये निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, इस्लाम की दावत पेश करते हैं कि भाई इस्लाम कबूल करवा लें उन्हें, तो इस्लाम अगर कबूल कर लेती हैं तो निकाह आपका पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर इस्लाम कबूल नहीं करती तो निकाह आपका नहीं पढ़ाया जाएगा। तो लिहाजा जो काजी हजरात हमें समाअत फरमा रहे हैं वो भी इस मसले को अच्छी तरह नोट कर लें। और जितने हमारे नौजवान मुझे समाअत फरमा रहे हैं कि उन्हें किसी क्रिश्चियन लड़की से मोहब्बत हो जाती है, वो उसे निकाह करने की दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि किसी काजी साहब से निकाह पढ़वा लें, यह आपका शरअन जायज़ नहीं है। उसे इस्लाम की दावत पेश करें कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। वो इस्लाम कबूल कर लेती है तो लिहाजा आपका उससे निकाह करना जायज़ है। यकीनन आपको मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0313287372, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नंबर भी यही है। यहाँ ज़िम्नन ये भी बताते चलूँ ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है और इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।